हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स। तो आज का हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्थशास्त्र का, जिसका नाम है बजट। तो बजट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं बजट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो देखिए, बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द से हुई, जिसको क्या बोलते हैं, बजट ही पढ़ते हैं, लेकिन इसकी स्पेलिंग क्या है, BOUGETTE, ठीक है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का बैग या फिर थैला। तो दोनों एक ही चीज़ें होती है, या फिर चमड़े का बैग बोलिए या फिर थैला बोलिए। अब उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें रखी जाएंगी, कुछ ना चीज़ें उसमें बनाई जाती होंगी ना। क्या चीज़ उसमें बनाकर रखी जाती है वो समझते हैं। अब समझते हैं हम बजट क्या होता है। देखिए, बजट नीति राजकोषीय नीति का प्रमुख साधन है। इसके द्वारा सरकार आय एवं व्यय में संबंध स्थापित कर देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती है। तो देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए सरकार को आय चाहिए, और जब आय आएगी तो उसको व्यय भी तो करना पड़ेगा ना, ताकि हमारे जो अर्थव्यवस्था है वो ठीक प्रकार से चल सके। तो बजट में यही पेश किया जाता है, आय कहाँ से हो रही है, व्यय कहाँ से हो रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सब अनुमानित होता है, ठीक है। अब बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको अगर आप जान लेते हैं तो आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात, सरकार की बजटीय नीति राजकोषीय नीति का महत्वपूर्ण भाग या अंग होती है। पहले बता चुके हैं हम आपको, राजकोषीय नीति में बजट का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। बजटीय नीति में सरकार के सभी कार्यक्रमों एवं नीतियों को शामिल किया जाता है। देखते हैं आप, मनरेगा हो गया है ना, प्रधानमंत्री जन धन योजना हो गया, शिक्षा पर व्यय होता है, तो ये सारे कार्यक्रम इसमें सम्मिलित किए जाते हैं, उस पर व्यय किए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात इसमें समझिए, इसके राजस्व पक्ष में, राजस्व मतलब जहाँ से पैसा आता है, में कर प्राप्तियां जो टैक्सेस होती हैं उनके थ्रू जो आय होती है, और गैर कर प्राप्तियों के रूप में सरकार की अनुमानित आय को दिखाया जाता है। ध्यान रखिएगा, अनुमानित आय को, इतना हो सकता है ये दिखाया जाता है, ठीक है, एक्चुअल नहीं दिखाया जाता है। इसके व्यय पक्ष में उपभोग व्यय, निवेश व्यय तथा हस्तांतरण भुगतान के रूप में सरकार के अनुमानित व्यय को दिखाया जाता है। तो और इसके एक तरफ पैसा आने वाला हो गया, जिसमें कर और कर के रूप में और गैर कर के रूप में जितनी भी प्राप्तियां होती हैं, और दूसरी तरफ व्यय दिखाया जाएगा। पैसा आएगा तो सरकार खर्च करेगी, पुल बनवाएगी, पार्क बनवाएगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसे बनवाएंगी, स्ट्रीट लाइट बनवाएगी, है ना, रोड बनवाएगी। तो उपभोग व्यय मतलब कंजम्पशन व्यय, और निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और हस्तांतरण भुगतान ट्रांसफर पेमेंट के रूप में सरकार क्या करती है, बहुत सारे खर्चे करती है हमारे ऊपर। तो ये था बजट के बारे में। तो आई होप आप समझ गए होंगे बजट क्या होता है। सिंपल भाषा में आप एग्जाम में लिख दीजिएगा, मैं आपसे दावा करता हूँ बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको।